नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अवरी एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। अवरी आज हमने जौन विषय पर बात करब जा ऊ ह अल्कोहल अब्यूज़। हर बरिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई दिवस भी मनावल जाला। त अल्कोहल अब्यूज़ कौन चीज ह, काहे एकर पर इतना जोर देवल जाला, इस सब के बारे में आज विस्तार से हमनी आप लोग के समझावे के कोशिश करब जा। और ई सब जानकारी दे खातिर आज हमनी के संगे हवन स्वास्थ्य मंत्रालय के कम्युनिटी फिजिशियन डॉक्टर वर्दा उस्मानी जी। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। नमस्कार, सलाम सभी दर्शकों का, आपका हाँ शुक्रिया। हाँ, तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछती, जैसे जानिया जा कि शराब जो है व्यवसाय खराब भी है, स्वास्थ्य पर एकर असर पड़ेला। हर बरिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्कोहल अब्यूज़ दिवस मनावल जाला। ई कौन चीज है, काहे मनावल जाला, एकर पीछे कारण कौन चीज है? अल्कोहल जो अब्यूज़ है, अभी दुनिया में जो सबसे 3 बड़े कारण जो हेल्थ के नुकसान के हैं, उसमें से वो एक सबसे टॉप लीडिंग है। इसीलिए जैसे इसको इतना इस पे इम्पोर्टेंस डाला जाता है, अहमियत डाली जाती है। तो पहले हम जानना चाहेंगे कि अल्कोहल क्या है। अल्कोहल एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक टॉक्सिक, उसका एक इफ़ेक्ट असर है, साइको एक्टिव असर है, और उसमें एक डिपेंडेंसी का इफ़ेक्ट है। मतलब जो लत, एडिक्शन जो लोगों में आता है शराब को पीने से, वो चीज़, वो फीचर्स शराब में है। तो अब उसका एब्यूज़ लेवल कैसे हमें पता चलेगा कि वो एब्यूज़िव लेवल पे है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डेफिनेशन के हिसाब से हम जाएं, तो औरतों में अगर 3 यूनिट से ज़्यादा एक वक्त में या एक दिन में पिया जाए, या हफ्ते में 7 यूनिट से ज़्यादा अल्कोहल पिया जाए, तो वो एक एब्यूज़िव लेवल पे आ जाता है। और मर्दों का एक अलग थ्रेशोल्ड है। मर्दों के लिए अगर 4 यूनिट से ज़्यादा एक वक्त में या 14 यूनिट से ज़्यादा एक हफ्ते में पिया जाए, तो वो अल्कोहल अब्यूज़ होता है। अब एक यूनिट क्या है? तो एक यूनिट जो होता है वो 8 ग्राम्स ऑफ प्योर इथानॉल होता है। तो ये इस तरीके से इसका हिसाब लगाया जाता है। अब अल्कोहल के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बियर्स है, वाइन्स है, डिस्टिल स्पिरिट्स है। तो उस सब में अलग अलग परसेंटेज होता है। तो मेनली 1 यूनिट जो होता है वो 8 ग्राम ऑफ इथानॉल होता है। तो एकर असर कैसे पड़ेला स्वास्थ्य पर, कौन कौन तरह के परेशानी हो सकी? इसका जो बहुत तरीके से असर है। एक तो फिज़िकली है, एक तो मेंटली है, बिहेवियरली है, और सोसाइटी एट लार्ज पे है। जैसे अब अगर हम फिज़िकल नुकसान के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ा कोज़ जो लीवर सिरोसिस का है, लीवर फेलियर का है, वो अल्कोहल है। फिर जैसे पैनक्रियाटाइटिस है, या जैसे ओरल कैंसर्स हैं, जैसे हम गले और मुंह के कैंसर के बारे में बात करें, तो उसका जैसे टॉप मोस्ट लीडिंग कोज़ जो है वो अल्कोहल है। और उसके साथ साथ जैसे कोलोरेक्टल कैंसर हैं, आंतों के जो कैंसर होते हैं, अभी मॉरिशस में भी ये अमंग टॉप जैसे कैंसर्स में है। तो अल्कोहल का बहुत बड़ा रोल है इसमें। फिर अब तकरीबन 200 ऐसी बीमारियां हैं जिसका कनेक्शन अल्कोहल से है। और इसके अलावा जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ को छोड़ के भी, ऐसे जैसे सुसाइड रेट्स हैं, अल्कोहल की वजह से 18% जो सुसाइड होते हैं दुनिया में, वो अल्कोहल की वजह से है। और जैसे देखा थे जा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर बरिस लगभग 30 लाख आदमी के मौत होवेला हाँ, ये शराब पीला से। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे तकरीबन 30-33 लाख लोगों की मौत हर साल ग्लोबली शराब की वजह से होती है। अगर परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो 5.9%, और काफ़ी हाई है ये परसेंटेज। अब उसमें भी अगर आप देखें, ये तो सिर्फ मौत का हम जैसे अगर बात करें, पर 5.1% तो इंजूरीज और डिजीज़ की वजह से है। तो ग्लोबल जो बर्डन है उसका काफ़ी हाई है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हमारा जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है जवानों का, जैसे 20 से 29 साल का जो एज ग्रुप है, उसमें 14% जो मौत होते हैं, प्रीमाचूर डेथ या मौत होते हैं, वो शराब की वजह से। तो 20 से 29 इट्स ए वेरी बहुत अच्छा प्रोडक्टिव एज ग्रुप है ये। तो उसमें तकरीबन 14% जो मौत है वो अल्कोहल की वजह से। तो ये काफ़ी हानिकारक है, इसका ये मतलब है अल्कोहल।
यानी विश्व स्तर पर अगर देखत है जा त ई रेंज ग्रुप के जो जवान लोग हवन जा वो लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा शराब के सेवन करत हवन जा त वो लोग के स्वास्थ्य पर एकर बुरा असर पड़ता। साथ में एगो देश के अर्थव्यवस्था पर भी एकर बहुते भारी असर भी बहुत पड़ता। बहुत। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरफ से एगो कैसे बोल जाए एगो स्ट्रैटेजी निर्धारित करल गल बाटे ई शराब के दुरुपयोग के नियंत्रण में रखे खातिर कौन कौन तरह के स्ट्रैटेजी बाटे। बहुत सारे लेवल हैं जैसे स्ट्रेटजीज़ के। पहले तो जैसे पॉलिसी मेकर्स की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत सारे सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स प्रोग्राम्स हैं। अब हमें जैसे टारगेट ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि हमारा जो मेन एम है हमारा यूथ है, युवा ग्रुप जो है। तो स्टार्टिंग जो होती है ना वो स्कूल से शुरू होती है। तो जैसे अब हम स्कूल में हेल्थ क्लब्स बनाते हैं, हेल्थ प्रमोशन यूनिट्स जाके वहाँ सेंसिटाइजेशन करते हैं। और जैसे इंटर कॉलेज डिबेट्स टॉपिक्स पीयर एक्टिविटीज़ बनाते हैं अल्कोहल के टॉपिक पे। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चों को एक अवेयरनेस पता होती है कि इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। तो ये है जैसे एक स्कूल के लेवल पे। तो इसमें एक अप्रोच भी होता है इसमें, जैसे सोशल वर्कर्स होते हैं, स्कूल के साइकोलॉजिस्ट या ऐसे हॉलिस्टिक एजुकेटर्स टीचर्स होते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरीके के सेशंस वो बनाएं बच्चों के साथ। तो इस प्रॉब्लम को अच्छे से जैसे उस लेवल पे शुरू में टैकल करें तो आगे चल के फिर बहुत आसान हो जाता है। तो ये है सेंसिटाइजेशन का। अब जो हम अभी कर रहे हैं आज, ये भी एक किस्म का सेंसिटाइजेशन है जनरल पब्लिक के लिए। अब इसके अलावा हम ऐसे टारगेट ग्रुप्स ढूंढते हैं जैसे जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है या एजुकेशन लेवल कम है, ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं। तो हम उसको भी एम करके वहाँ भी हम भेजते हैं। जैसे हेल्थ प्रमोशन यूनिट है, एनसीडी के यूनिट है सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। तो वो लोग जाके वो सब एरियाज़ को टारगेट करते हैं। तो वहाँ जाके उनको जैसे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है। तो ये इस तरीके से हम जैसे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अब दूसरे और भी तरीके हैं जैसे कि हम जैसे बिल बोर्ड्स होते हैं रास्ते पे या रोड शोज़ पर, ये अंडर प्रोसेस है पर ग्लोबली इस चीज़ को रिकमेंड किया गया है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। हाँ, जैसे ई सचेत अभियान जोन बाटे जैसे चलावल जाता मंत्रालय की तरफ से भी, सरकार की तरफ से और ई विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरफ से भी, अभी के स्थिति में मॉरिशस कौन स्तर पर बाटे ई अल्कोहल दुरुपयोग की जो जब बात करते अभी जा। जैसे मॉरिशस ने सब ये सब स्टेप्स शुरू कर दिए हैं जैसे कि सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स कैंपेन्स, उसके साथ साथ लेजिस्लेशन लॉज पॉलिसीज़ भी अच्छे स्ट्रिक्ट निकाले हैं। जैसे कि 2000 सबसे जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेजर है अल्कोहल का जो गलत प्रयोग है उसको रोकने का है, वो है टैक्स बढ़ाना। वो सबसे बेस्ट स्टेप है और सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव स्टेप है। तो मॉरिशस में भी 2018-19 में सरकार ने जो है टैक्स को 5% से बढ़ा दिया। जितने भी बियर्स या अल्कोहल के प्रोडक्ट्स हैं उस पर 5% टैक्स बढ़ाया। तो उससे भी बहुत फ़र्क आता है। ये जो स्टडी हुआ है हमने देखा है कि अगर आप सिर्फ 1% से टैक्स भी बढ़ाते हैं तो सिर्फ सेहत का फ़ायदा नहीं है, जो प्रोबेबिलिटी जो इंजूरीज़ हैं या सेक्सुअल असोल्ट हैं या रॉबरीज़ के केस हैं, यानी कि वायोलेंस सोशल प्रॉब्लम्स पे भी देखा गया है 1% से अगर टैक्स बढ़ाते हैं तो ये सब में रिडक्शन आता है। तो आप सोचिएगा 5% से बढ़ाएं तो फिर कितना रिडक्शन हो। तो ये एक बहुत अच्छा जैसे स्टेप सरकार ने मॉरिशस के लेवल पे लिया है इसको रोकने के लिए। और उसके साथ साथ जैसे माइनर्स के रेस्ट्रिक्शंस 18 साल से कम को नहीं, जैसे स्ट्रिक्ट लॉज कानून निकाले हैं कि 18 साल से कम को नहीं मिलेगा कंजम्पशन का अल्कोहल का। एगो स्थिति ऐसन बाटे ज़्यादातर जोन बाटे जवान लोग शराब के सेवन करे के लत अपनावे लन सा। हाँ, लेकिन आगे चल के वो लोग के स्वास्थ्य पर एकर बुरा असर पड़ेला। जैसे आप ही उदाहरण दिला कि शराब पीला से ढेर ऐसन मामला होवेला जैसे आत्महत्या या फिर दुर्घटना के केस होवेला। तो हम आपसे ई जाने खुजती अभी के हालत में अस्पताल में जब शराब के लत होला मरीज लोग आवे सा त उ लोग के कौन कौन तरह के परेशानी होवेला, कौन तरह के बीमारी के संगे अवरी आवे सा। जब
आते हैं तो हॉस्पिटल में हमें सबसे ज़्यादा, जैसे मैं आपको बता रही थी, जो सबसे सीरियस प्रॉब्लम है वो है सिरोसिस का, लीवर का फेलियर, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। उस स्टेज पे आते हैं तो कोई इलाज नहीं है। फिर उसके अलावा जैसे आंतों की प्रॉब्लम, ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स, और हमें बहुत सारे केसेस मेंटल और बिहेवियरल के हॉस्पिटल में मिलते हैं। जैसे ब्राउन सेक्वाड हॉस्पिटल है, उसमें आप समझे 2017 में एक साल में 1400 लोग सिर्फ अल्कोहल के जहनी और बिहेवियर प्रॉब्लम की वजह से एडमिट हुए, सिर्फ एक साल में। अब अगर आप पूरे मॉरिशस के सब रीजनल हॉस्पिटल्स का मिलाएं तो 2700 पेशेंट्स एडमिट होते हैं ओनली मेंटल और बिहेवियरल प्रॉब्लम की वजह से। अब फिजिकल प्रॉब्लम को तो इसमें काउंट नहीं किया है, पर क्योंकि जो मेंटल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत सीरियस होते हैं अल्कोहलिज्म में, जिससे उनका दिमागी जो संतुलन है या उनको जो सब बिहेवियर के प्रॉब्लम है, ये सब खड़े होते हैं जब अल्कोहल अब्यूज़ होता है। तो यानी स्थिति जोन बातें सकब जा बोले कि चिंताजनक बातें चिंताजनक है, पर उसके साथ साथ हम स्टेप्स भी ले रहे हैं उसको रोकने के लिए। पर ज़रूरी ये है कि जैसे मैंने आपको कहा, जैसे मैसेज पहुंचना चाहिए लोगों तक कि इसका ये नुकसान है, और लोगों की सोच बदलनी चाहिए, थोड़ा विल पावर बदलना चाहिए। पर मॉरिशस में लेवल है चिंताजनक, क्योंकि 52.8% जो पॉपुलेशन है मॉरिशस की वो अल्कोहल कंज्यूम करती है। उसमें 60% मेल है और 40% फीमेल हैं, लेकिन एब्यूजिव लेवल का जो कंजम्पशन है वो 19-20% का है। तो फिर भी 19-20% काफ़ी होता है। उसमें 1.7% औरतों का है। अब ये सब को अगर हम हटा के भी देखें तो 32% जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मॉरिशस में है, जो जिसमें मौतें हुई हैं, 32% अल्कोहल की वजह से है। ठीक है। यानी अब्यूजिव जब बोलत हैं जा, हैजा बोलत हैं जा अति, बहुत ही ज़्यादा शराब जी लेके। जी, वो डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से। हाँ, और एकर जोन असर होएला हमनी के स्वास्थ्य पर, हैजा पर ही शुरू में जैसे बोला कि सिरोसिस बीमारी होएला, लीवर के प्रभावित करेला। त मॉरिशस में ढेर कोई के ई समस्या बातें, खासकर जे लोग के इलत बातें शराब के। जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे कोई जो स्ट्रेटजीज यहाँ है सिरोसिस के लिए, मेन चीज़ तो प्रिवेंशन है, क्योंकि अगर आप सिरोसिस के लेवल पे आ गए तो फिर क्यूर नहीं है, इलाज नहीं है इसका। तो मेन चीज़ है, जैसे हमें मिलते हैं जैसे पेशेंट्स या लोग जो हमें दिखता है कि उनमें आ गया है वो डिपेंडेंसी या एडिक्शन आ गया अल्कोहल का, तो सब हॉस्पिटल्स में हमारे यूनिट्स हैं, जैसे अल्कोहलिक स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशल यूनिट्स बनाए हैं जिसमें स्पेशल वार्ड्स भी डेडिकेट किए हैं, जिसमें उनको एडमिट किया जाता है, उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है, और जैसे उनका एक डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, और पूरी जैसे एक उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो ये हर रीजनल हॉस्पिटल्स में है, उनके आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट देते हैं कि उनका फॉलोअप रखें। तो ये सब सेटअप ऑलरेडी है हमारे सिस्टम में। तो ये लत जोन बातें, शराब के लत कितना हद तक एगो मरीज के छुड़ावे में मदद करेला जा? जो है मेनली पेशेंट पे डिपेंड करता है। कोई पेशेंट्स होते हैं जो अगर आप उनको अच्छे से ये सब चीज़ें जैसे दें, उनका ट्रीटमेंट, उनका फॉलोअप, तो वो निकल आते हैं। और भी उनकी सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है, फैमिली पर्सनल इश्यूज़ पे भी डिपेंड करता है, तो इजीली निकल आते हैं। बट जैसे मैं आपको, अल्कोहल का मेन प्रॉब्लम खुद उस इंसान के विल पावर पे है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो विल पावर नहीं है तो फिर अगर आप सब इलाज भी देंगे तो वो नहीं जैसे काम करेगा। बिल्कुल। हाँ, और हमने ये भी देखा था जा कि ढेर कोई के जोन बातें जैसे आप ही बोला, मस्तिष्क के बीमारी हो जाला, मेंटली डिस्टर्ब हो जालन सा अगर बहुत ज़्यादा शराब लेवेलन सा। हाँ, और हैजा पर एगो बहुत अच्छा बात के उल्लेख कला, जिसे ढेर कोई के आदमित करल जाला ब्राउनसिका अस्पताल में। तो हौजा पर एगो आदमी के जब ई लत होवेला शराब के, कितना समय लेकर ओकर इलाज चलेला? उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये जैसे एक आदत हो जाती है ना, एक लत होती है, तो उसके बहुत सारे फेज़ होते हैं। तो शुरू में जब बहुत सीरियस होता है तो इन पेशेंट एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल में वो उनको मिलेगा नहीं शराब का कोई सोर्स।
फिर उनको सब ट्रीटमेंट देंगे, उनको जैसे काउंसलिंग करेंगे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप सेशंस करते हैं जिसमें सब जो पेशेंट्स हैं जिनको यही सेम प्रॉब्लम है बैठ के एक दूसरे को वो काउंसल करते हैं। तो ये एक स्टेज होता है, तो इसमें टाइम लगता है। फिर उसके बाद जब वो आउट पेशेंट घर जाते हैं तो फिर हम फ्रीक्वेंट विजिट्स अपॉइंटमेंट्स देते हैं। तो ये सब को इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये। इसका जैसे फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं आता, जैसे कोई बीमारी है हमने दवा दी और वो बीमारी चली गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये हमारे बिहेवियर और लाइफस्टाइल का चेंज है। लाइफस्टाइल का चेंज तभी होगा जब ज़हनी तौर पे मेंटली वो चीज़ पेशेंट समझेगा। तो ये सब में टाइम लगता है। हाँ, जैसे हमने देखा नहीं जा हिजा पर ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई दिखल गल बाते कि बहुत ज़्यादा शराब पीला से ढेर कोई जन बाते अपन शरीर के अंग भी खो देवे सा दुर्घटना में या फिर अपन परिवार से अलग हो जालन सा, हाँ, ये जेकर भी। से समाज में उ लोग के मुश्किल रहेला सामना करे की। ई खातिर उ लोग आत्महत्या करे खातिर कोशिश भी करेलन सा। हाँ, ये हाँ। इसीलिए जैसे ये अल्कोहल अब्यूज़ का यही प्रॉब्लम है कि सोसाइटी का भी बहुत वायलेंस पे भी प्रॉब्लम है। जैसे कि हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में बात करते थे, 32% मॉरिशस में, 18% सुसाइड भी अल्कोहल के नशे में ज़्यादातर लोग सुसाइड करते हैं। और जो कहते हैं हम डोमेस्टिक वायलेंस होता है या बैटर्ड स्पाउसेस जैसे होते हैं, जैसे इंटीमेट पार्टनर का जो वायलेंस होता है, वो भी आप देखेंगे 16-18% जैसे अल्कोहल से लिंक्ड है। तो अब ये सब जो आप देखेंगे इसका नुकसान जो है, क्योंकि वो इंसान की सोच और बिहेवियर पे ऐसा असर करता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि वो वायोलेंट हो जाते हैं। तो उसमें बहुत सारी इंजरीज और वायलेंस का जो कनेक्शन है वो अल्कोहल की वजह से। तो स्कूल के स्तर पर कोनो कदम उठावल जाला, कौन तरह के कैंपेन चलावल जाला, खासकर जब शुरू से ही बोलल जाला कि लइका लोग के चाहेला अच्छा सीमा में डाले के, उ लोग के ई सब लत से चाहेला दूर रखे के। हाँ, स्कूल का तो सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस स्कूल का ही है। क्योंकि अभी मैं जैसे मॉरिशस के बारे में बात करती हूँ कि जो एडोलेसेंस है 14 साल से कम के, उसमें तकरीबन 73% ने अपना पहला ड्रिंक पी लिया है 14 साल से कम। तो 73% बहुत हाई है। तो इसीलिए हमारा जो मेन टारगेट है वो स्कूल पे ही है। उसमें हमने जो NCD हेल्थ प्रमोशन यूनिट सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से है, हम हर साल स्कूलों में जाके कैंपेन करते हैं, सेंसिटाइजेशन करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कॉलेजेस के बीच जैसे इन डिबेट्स बनाते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट होकर खुद ही उसमें एक दूसरे के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। और जैसे साइकोलॉजिस्ट भी हैं स्कूलों में, सोशल वर्कर्स भी हैं, और ऐसे होलिस्टिक टीचर्स भी हैं जिन्होंने अपना एक टीम बनाया है। तो वो हर साल ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं बच्चों को उस चीज़ से निकालने के लिए, उनको और जो अगर उनको लत लग गई है तो उनको वो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं कि उनकी हेल्प करते हैं तो उसमें से वो निकल सके। यानी उनका मार्गदर्शन करते हैं। जी बिल्कुल सही। और अभी हम ये भी प्लान कर रहे हैं जैसे 2024 तक हम ऐसे एक हेल्थ पम्फलेट्स बना रहे हैं, जैसे अल्कोहल, प्रेगनेंसी जैसे युवा ग्रुप के लिए बना के स्कूलों में जैसे हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का ये सब प्रोग्राम हो रहा है अभी। हजा परी जैसे प्रेगनेंसी के बारे में बात करला तो हम हजा परी आपसे जाने खुजती स्थिति जोन बाते, हालत जोन बाते प्रेगनेंसी में ढेर महिला आवेलन सा शराब की लत होला। प्रेगनेंसी में तो कोई भी लेवल का शराब अलाउड नहीं है। उसके लिए कोई भी कितना भी कम आप लें वो नुकसान ही करेगा। मतलब वो कम्प्लीटली बैंड, प्रेग्नेंट औरतों के लिए कम्प्लीटली बैंड है। उससे जो है आप देखेंगे प्री टर्म मैच्योरिटी होती है बच्चों की, और जो फीटस है एक सिंड्रोम है, कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई भी महिला प्रयोग करती है शराब का तो ये प्रॉब्लम होता है जिससे बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा होती हैं और अंडरवेट होता है और दिल और बहुत सारी बीमारियों के साथ पैदा होता है। तो प्रेग्नेंट औरतों के लिए तो अल्कोहल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कोई भी लेवल का। फिर भी ऐसा मरीज आवेला? हाँ होते हैं पर बहुत कम हो गया है जब से ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अवेयरनेस शुरू हुआ है।
तो एक बहुत ही स्मॉल जैसे बहुत ही कम लोग हैं जो इसका प्रयोग करते हैं प्रेगनेंसी में औरतें, पर मेजॉरिटी समझें ज़्यादातर औरतें अब नहीं करती हैं अल्कोहल का प्रयोग, क्योंकि वो जब अपॉइंटमेंट्स पे आते हैं सब, तो उनको पहले ही अपॉइंटमेंट में ये चीज़ें बता दी जाती हैं फर्स्ट विजिट में कि देखिए स्मोकिंग अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं। मान ला कोई शराब के लत दिलक यानी शुरू से बातें जवानी से बातें ओकरा हाँ एगो एगो व्यक्ति मान ला एगो 10 बरिस ले ई शराब लेलक त ओकर हालत कैसे बिगड़ सकी, कौन तरह के औरी समस्या हो सकी ओकर स्वास्थ्य पर आगे चल के। 10 साल तो जैसे बहुत होते हैं, तो शुरू में तो जैसे थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशन होंगे, जैसे आंतों की, इंटेस्टाइन्स की, तंदुरुस्ती की। फिर 10 साल में लीवर का फेलियर शुरू हो जाता है, उससे पहले ही हो जाता है, तो वो स्टेज वाइज होता है, पर शुरू में थोड़ा सा लीवर इम्पेयरमेंट होगा। फिर जब वो लीवर सिरोसिस के लेवल पे आएगा, जैसे जो लीवर है उसका नॉर्मल टिश्यू घट जाएगा और जो बीमारी वाला टिश्यू है वो बढ़ जाएगा, स्कॉ टिश्यू, तो लीवर का फंक्शन जो है वो एकदम घट जाएगा। और उसके साथ साथ फिर कैंसर के भी चांसेस 10 साल में भी हाई हो जाते, जैसे कि मैंने आपको मुंह के कैंसर और आंतों की कैंसर, स्पेशली कोलोरेक्टल कैंसर, ओरल कैंसर्स, ये सब, और औरतों में ब्रेस्ट कैंसर अल्कोहल की वजह से। अगर इतने लंबे ड्यूरेशन पे कंज्यूम पीते हैं, प्रयोग करते हैं अब्यूजिव लेवल पे, तो ये कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आज तकरीबन समझे 28% 26% बढ़ जाते हैं। यानी बहुत ज़्यादा शराब नहीं चाहेला पिए के, जैसे जी हाँ बोलिया जा कि एगो व्यक्ति के अगर एकर लत से छुटकारा ले के बाते त ओकरा चाहेला जल्द से जल्द अपन कैसे जा डॉक्टर लगे जाए के अपन इलाज करवाए के। हाँ, और बहुत सारे देखिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, एनजीओज भी हैं, प्राइवेट एनजीओज भी हैं, ऐसे टॉक्सिक सेंटर्स हैं जो है मदद करते हैं ये ऐसे मरीज़ों के। मॉरिशस में हैं, तो सरकार और एनजीओज कोलैबोरेशन में भी काम करते हैं। तो जिसको भी जैसे ऐसे प्रॉब्लम है, या वो कोई भी रीजनल हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी में ही कहीं भी अपने लोकल एरिया हेल्थ सेंटर में ही जाके वो डॉक्टर को कह सकते हैं कि मुझे रोकना है तो आप मेरी हेल्प करें, तो उस हिसाब से उनको अपॉइंटमेंट्स स्पेशलिस्ट के साथ पूरा फॉलोअप उनको मिलेगा। यानी एगो व्यक्ति जोन बाते पूर्ण रूप से यानी पूरा रूप से वो एकर से छुटकारा नहीं पावेला अगर ये सब इलाज भी होवेला। ये जैसे पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। बहुत सारे हैं जिनको निकल आए उसमें से, और कुछ हैं जो फॉलो नहीं करते, आते ही नहीं अपॉइंटमेंट पे, तो फॉलो अप नहीं करते, आते नहीं, या वो चले जाते हैं, छोड़ देते हैं बीच में ट्रीटमेंट, तो फिर उनके लिए मुश्किल होता है। तो वो जैसे इंसान के विल पावर पे है बेसिकली। ये ऐसी बीमारी है, जैसे बहुत सारी बीमारियां होती है दुनिया में जो उम्र पे डिपेंड करता है, जेंडर पे, जेनेटिक्स पे, वो हमारे हाथ में नहीं, हम उसको बदल नहीं सकते, ना जेंडर, ना उम्र, ना जेनेटिक्स। पर जो बिहेवियर है, लाइफस्टाइल है, ये हमारे हाथ में है। तो ये हमारी सोच पे है, हमारी सोच बदलेगी तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बदलेंगी। तो इसीलिए ये जो है अल्कोहल, ये ऐसी चीज़ें जो पैदाइशी कोई इंसान अल्कोहलिक नहीं होता है, उसके हाथ में, उसकी सोच में, वो डिसाइड करता है कि उसमें से वो कैसे निकलेगा। ऑफ कोर्स सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, सोसाइटी का, फैमिली लेवल का, हर तरीके का, तो वो हम ऑलरेडी जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, पर मेन जो चीज़ है ना, वो उस इंसान में उसको विल पावर होना चाहिए। जैसे आप लोग स्वास्थ्य प्रोफेशनल हवा जा, आप लोग के ढेर ई तरह के सामना परेला करे के, तरह तरह के मरीज आवेला, खासकर जे लोग के ई शराब के लत रहेला, लेकिन काफ़ी कुछ जानकारी आप दिला, फिर भी आपसे अंत में सलाह के रूप में मांग करती बोले के कि कौन तरह के संदेश देवे खोजबा ताकि एगो इंसान जोन बाते ई लत से छुटकारा पाई सकी। देखिए, मेरा तो जैसे ये संदेश है, दुनिया में अभी कितनी सारी बीमारियां चल रही हैं जैसे एग्जांपल अभी कोविड चल रहा है, कितनी चीज़ें, कितना मुश्किल से हम इस चीज़ के साथ फाइट कर रहे हैं चाह के भी। अब एक तरफ आपकी सेहत अच्छी है और आप खुद जैसे अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, जैसे अल्कोहल को गलत तरीके से पी के। तो ये एक मॉडिफाइबल इजी चीज़ है, इसमें पैसा नहीं लगता है, कोई इलाज नहीं लगता है, सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी का तरीका बदलना है।
तो ये आपको कितनी बीमारियों से, कितने फाइनेंशियल इश्यूज से, आपकी ज़िंदगी में, सोशल लाइफ में, सोसाइटी, पूरी दुनिया में कितने तरीके से आपको कितने प्रॉब्लम से बचाती है। तो ये बल्कि ऐसी चीज़ है जो हम बहुत अच्छे से अवॉइड कर सकते हैं। प्रिवेंशन इसका देखने जाएँ तो सबसे ईज़ी है। अब अगर दूसरी बीमारियों का देखें, कोई लोग सब कुछ हेल्दी है उनका, पर उनको कैंसर हो जाता है, वो जेनेटिक है। अब कोई इंसान अपना जीन्स तो नहीं बदल सकता, उसके लिए अब इलाज करें, पैसा कितना लगता है ट्रीटमेंट में सब। इसमें पैसा नहीं लगता है, आपको सिर्फ शराब को छोड़ देना, इसमें ऐसा पैसा तो नहीं लगता है। तो ये एक बहुत ही इजी तरीके से आप बहुत सारी बीमारियों को जैसे अवॉइड कर सकते हैं, एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसीलिए अल्कोहल का जो अब्यूज़ है ना, ये हम इतना ज़्यादा कैंपेन करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इजी तरीके से इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। जी हाँ, आज जैसे हमने एक अल्कोहल अब्यूज़ विषय पर बात करे जा, यानी बहुत ज़्यादा शराब नहीं चाहेला पिए के, नहीं तो हमनी के स्वास्थ्य पर एकर बहुते नकारात्मक असर पड़ेला। ढेर कोई के जान भी चल जाला या फिर ऐसन स्थिति में हो जालन सा कि उ लोग के परिवार के परेला एकर भार संभाले के। त यही खातिर बोलल जाला कि चाहेला एकर से दूर रही के। शराब जोन ह बहुते खराब ह। त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई कड़ी में जोन जोन आप लोग के सलाह देवल गल, जोन जोन जानकारी देवल गल, हमने यही उम्मीद करत है जा कि आप लोग इस सब पर ध्यान देव जा। त आज के ई कड़ी के हमने हैजे पर ही विराम देवत है जा। एगो अवरी प्रोग्राम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।